सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि ये प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मतलब होता है कि आप फ्यूचर को अभी ही देख लो। हाँ, फ्यूचर को आप प्रेजेंट में ही देख लो, उसी को कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ये बात डिसाइड की जाती है कि कौन क्या कब तक और कैसे काम को करने वाला है। प्लानिंग के अंदर मतलब आप फ्यूचर को अपने प्रेजेंट के अंदर ही देख लेते हो कि फ्यूचर में हमें ये सब करना है, हमें ये सब करना है। तो उसी चीज़ को पाने के लिए आप करते हो क्या, प्लानिंग। अब देखते हैं प्लानिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई ये प्लानिंग को थोड़ा डिटेल में आप समझिए। सबसे पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग सिर्फ बिजनेस यूनिट में नहीं की जाती है बल्कि बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन या फिर सोशल फील्ड। हर जगह में प्लानिंग की जाती है। सेकंड है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब होता है सबसे पहला काम। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहला काम जो मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है वो है प्लानिंग। उसके बाद ही और सारे काम किए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग। थर्ड है कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग है ना, दिमाग का खेल है। प्लानिंग को एक मेंटल प्रोसेस कहते हैं। इसे दिमाग से किया जाता है, ना कि ऐसा कोई ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है कि आप दौड़ रहे हो और साथ में प्लानिंग कर रहे हो। वो प्लानिंग नहीं है। इसे बैठ के आराम से दिमाग से किया जाता है। हेंस इट इज़ अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। देन द फोर्थ पॉइंट कम्स इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो, जो आपने प्लानिंग कर दी, समझ लो आपने प्लानिंग कर दी, लेकिन वो जो प्लान है वो आपके टाइम, आपके सर्कमस्टेंस यानी आपके सिचुएशन के साथ मैच नहीं खा रहा है, तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। फिफ्थ इज़ प्रीसाइज। अब ये प्रीसाइज क्या है? तो जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन साथ में रखते हैं और फिर प्लानिंग करते हैं। समझ लीजिए कि आपके बिजनेस यूनिट में 30 एम्प्लॉयज़ है, तो आप इसके हिसाब से प्लानिंग करोगे कि 10 लोग ये डिपार्टमेंट में देखेंगे, 10 ये और 10 ये। लेकिन आप समझो कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत दी गई हो, तो कह दिया गया हो कि आपके बिज़नेस के अंदर सिर्फ 20 ही एम्प्लॉयज़ है, तब तो आप गलत प्लानिंग बना दोगे। तो इसलिए जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, प्रीसाइज होनी चाहिए। सिक्स्थ है फोरकास्टिंग इज़ इसेंशियल। मतलब आपने प्लानिंग तो कर दिया, लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि जो आपने प्लान किया है वो आपके बिजनेस यूनिट के अंदर सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। सेवेंथ है लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब ये है कि जब आप प्लानिंग करते हो तब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो आप इसलिए प्लानिंग कर रहे हो क्योंकि आपको अपनी सेल बढ़ानी है फ्यूचर में, तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। आप चाहो तो एडवर्टाइजमेंट करवा के सेल बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप सामान के प्राइस कम करके सेल बढ़ा सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, लेकिन आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपके पास अल्टरनेटिव बहुत होता है प्लानिंग के अंदर, लेकिन आपको सही वाला सिलेक्ट करना है। एट्थ है कंसर्न विथ फ्यूचर। ये जो हमारा प्लानिंग है ना, ये फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम फ्यूचर को अपने प्रेजेंट में देख लेते हैं कि हमको क्या चाहिए फ्यूचर में, वो हम अभी ही सोच लेते हैं और उसके हिसाब से ही हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के साथ जुड़ा होता है। नाइन्थ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भाई प्लानिंग आज की कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब से बिज़नेस यूनिट आप स्टार्ट करोगे तब से आप बिज़नेस के अंदर प्लानिंग शुरू कर देते हो कि हमें ये अचीव करना है, वो हो जाता है, फिर आप प्लानिंग करते हो कि भाई वो अचीव करना है। ऐसे ऐसे तो ये चलता रहता है, चलता रहता है, और तभी ख़त्म होता है जब आपका बिजनेस ख़त्म हो जाता है। टेंथ है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग आप क्यों कर रहे हो? अपने मन में आपने एक ऑब्जेक्टिव रखा है ना कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपको ये गोल तक पहुँचना है, तो आप एक ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए प्लानिंग करते हो, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। 11th है रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर बहुत ही डिसीजन की ज़रूरत होती है। हमने ऊपर ही देखा कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, तो हमें बेस्ट वाला सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए भी डिसीज़न लेना पड़ता है कि भाई ये बेस्ट है कि ये दूसरा वाला बेस्ट है, कि कौन सा बेस्ट है। तो बहुत सारा डिसीज़न लेना पड़ता है प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग भी हर कोई नहीं कर सकता है।
जिसके पास अच्छा दिमाग है वही प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिसीजन लेना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस। प्लानिंग के क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले अगर आप प्लानिंग करोगे ना तो आपके बिजनेस यूनिट के सारे एक्टिविटीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होते रहेंगे। काम एकदम मस्त चलता रहेगा। सेकेंड है कि आपके जो रिसोर्सेस है आपके बिजनेस यूनिट में उनका वेस्टेज बहुत ही कम होगा, मतलब ना के बराबर होगा। थर्ड है कि प्लानिंग से आप फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज़ को कम कर सकते हो। देखो ये बात हमें पता है कि फ्यूचर के अंदर बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, कोई नहीं कह सकता कि कल फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप प्लानिंग करके चलते हो ना तो थोड़ा सा वो अनसर्टेनिटी कम हो जाता है। समझ लो कि एग्जांपल के साथ आप अभी बहुत अच्छे से प्लान करके पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और क्या पता बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम आपको बुखार आ गया, पढ़ने के कैपेबल नहीं हो, तब आप पढ़ने की हालत में नहीं हो, लेकिन आपने पहले से सब पढ़ रखा है, तभी आपने प्लानिंग कर लिया था कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपने तभी पढ़ लिया था, तो आपकी अनसर्टेनिटी कम हुई ना। पर जिसने प्लानिंग ही नहीं की थी पढ़ाई की, तब तो फंस जाएगा ना, वो बेचारा फेल ही हो जाएगा। तो प्लानिंग से अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन कम की जा सकती हैं। फोर्थ है कि प्लानिंग से है ना हर काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो पाता है। फिफ्थ ये है कि प्लानिंग के हेल्प से हम हमारे बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर पाते हैं। सिक्स्थ ये है कि आपके जो बिजनेस के अंदर जो भी काम हो रहा है ना वो एकदम स्मूथ तरीके से हो पाते हैं यार प्लानिंग की वजह से। सेवन्थ ये है कि प्लानिंग से हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है, हमारे एम्प्लॉयज़ भी क्या है मिलजुल के फिर काम करने लगते हैं। एथ ये है कि इससे बहुत अच्छा एक कंट्रोल बना रहता है हमारे बिजनेस यूनिट के अंदर, क्योंकि सब कुछ प्लान ही है तो सब लोग वैसे ही काम करने वाले हैं, तो एक अच्छा कंट्रोल बना रहता है। नाइन्थ और लास्ट ये है कि प्लानिंग की वजह से हमारे बिजनेस का जो सारा एक्टिविटी है उसके अंदर बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। भले ही प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता है, लेकिन प्लानिंग परफेक्ट भी है लेकिन साथ में इम्परफेक्ट भी है, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। तो सुनिए क्या क्या है वो। सबसे फर्स्ट है अनसर्टन फ्यूचर। भले ही आप कितना भी अच्छे प्लानिंग कर लो, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या से क्या बदल जाए किसी को नहीं पता है। तो भले ही आप कितना भी प्लानिंग कर लो लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टेन ही रहने वाला है। देखो एक एग्जांपल से समझो, जब आप प्लानिंग कर रहे हो तब आप क्या करते हो, एजम्पशन को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हो। आज जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपने अज्यूम किया कि कल जाके शर्मा जी की पार्टी हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देगी और फिर हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या पता आपको शर्मा जी कॉन्ट्रैक्ट दे ही ना। फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लो लेकिन फ्यूचर में अनसर्टेन बना ही रहेगा। सेकेंड है एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, उन्हें हाई फीस देनी पड़ती है, उसके अलावा इसमें बहुत टाइम जाता है, एनर्जी जाता है, मनी जाता है, इसलिए ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। ये एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाली एक्टिविटी है, क्योंकि देखो इसके अंदर हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, फिर अल्टरनेटिव को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा काम बेस्ट रहेगा, कौन सा काम बेस्ट नहीं रहेगा। ये सब करते करते बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। फोर्थ है कि प्लानिंग इज़ इरिवेलेंट। अब ये क्या है भाई, प्लानिंग बकवास है? हाँ हो सकता है ना, क्योंकि देखिए कोई ऐसा टाइम आ जाए, कोई ऐसा सर्कमस्टेंस आ जाए, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, तब भले ही आपने बहुत अच्छा प्लानिंग क्यों ना किया हो वो सब फेल हो जाता है। फिफ्थ है टेंड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी। ये पॉइंट ये कहता है कि देखो जब आप प्लान बना लेते हो ना तो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ उस प्लान को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, और फिर चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए वो लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि हम हमेशा उसी प्लान से चिपके रहें, बिल्कुल हटे ना। तो एक रिजिडिटी की तरफ टेंड कर जाते हो, मतलब भाई वो करना है मतलब वही करना है, तो ये एक लिमिटेशन है। सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमारे बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं, बहुत सारी बाहरी चीज़ें भी उन्हें अफेक्ट करती रहती
है, तो क्या पता हम प्लानिंग को ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पाए, तो ये भी एक लिमिटेशन है। 7th है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जब आप प्लानिंग कर रहे हो और तब आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो या अनक्लियर इन्फॉर्मेशन हो, तब क्या पता प्लानिंग ही पूरा गड़बड़ कर दो, कुछ अलग ही प्लान बना दो, तो फिर ये भी एक लिमिटेशन है। 8th है रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी। ये जो प्लानिंग है ये एक्सपर्ट्स आके कर देते हैं, किसी भी एम्प्लॉयज़ को इसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन एम्प्लॉयज़ की भी खुद की क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास प्लान दे दिया गया है कि आपको इसी तरह से काम करना है, तो वो उसी तरह से काम करते हैं। 10th है यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड्स। अब ये क्या है, तो जब आप अजम्पशन करते हो ना, एस्टिमेट लगाते हो फ्यूचर के बारे में, जब आप प्लानिंग करते हो तो आप अजम्पशन करते हो, एस्टिमेशन लगाते हो, तब आप कुछ भी मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली नहीं करते हो। आप बस यूं ही भाई अपने दिमाग से बस दिमागी खेल खेलते हो और सारा काम कर डालते हो, पूरा प्लानिंग बना देते हो। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली नहीं करोगे, तब क्या पता आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो। आप भले ही बहुत अच्छे दिमाग वाले हो, लेकिन आप भी गलती तो कर ही सकते हो, तब आपका प्लानिंग भी फेल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार एक लाइक तो बनता ही है ना। अगर आपको इसमें से थोड़ा भी कुछ समझ आया तो एटलीस्ट लाइक कर दो, और जो नहीं समझ आया सिंपली कमेंट करो, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो बाय बाय, हम बहुत जल्दी लाएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।